स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। आदिवासी युवकों को केस से मुक्त करने की मांग को लेकर थाने पर हुई प्रदर्शन, तनाव। पश्चिम बंगाल लॉ क्लब एसोसिएशन का 15वीं सम्मेलन हुआ रविंद्र भवन। आसनसोल नगर निगम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। आसनसोल निगम के टेंडर वाली दुकान को लेकर हुआ जमकर हंगामा। ब्रेक के बाद अधिक समाचारों के लिए हमारे साथ बने रहें। स्टार्ट शिपिंग विद ई-कॉम डिलीवरी फॉर पिन कोड फ्रैंचाइज कोरियर कॉन्टैक्ट। Please contact 97740301759319088857 to 7585971093। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 वर्ष की उम्र में मौन हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिन्हा का गुरुवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। रात 9:51 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में 2 कार्यकालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। पिछले कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्ववर्ती को सबसे प्रतिष्ठित नेता के रूप में याद किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने एक मार्गदर्शक खो दिया है। अविभाजित पंजाब अब पाकिस्तान में के एक गांव में जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिन्हा के परिवार ने विभाजन की त्रासदी को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और वे अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अक्सर सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते थे। डॉक्टर सिंह भारत के आर्थिक सुधारों के निर्माता। उनका जन्म पंजाब प्रांत के पश्चिमी क्षेत्रगाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में आता है। डॉक्टर सिंह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारत तथा विदेशों में एक सम्मानित व्यक्ति थे। डॉक्टर सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका शैक्षणिक जीवन उन्हें पंजाब से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन ले गया, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी की ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद सिंह ने 1966 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल की डिग्री हासिल की। उनकी पुस्तक भारत के निर्यात रुझान और स्वसंधारित विकास की संभावनाएं भारत की आवकोन्मुख व्यापार नीति की प्रारंभिक आलोचना थी। केंद्र ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के नेतृत्व में बांटे गए कंबल। आसनसोल से वसीम खान के आसनसोल नगर निगम के एनएस रोड इलाके में आज 44 नंबर वार्ड के पार्षद और आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर यहां 44 नंबर वार्ड के टीएमसी अध्यक्ष मुकेश शर्मा, विशिष्ट व्यवसायी और समाजसेवी विनोद गुप्ता, महावीर स्थान के सचिव अरुण शर्मा, तृणमूल नेता शाहिद परवेज सहित इस वार्ड के तमाम टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहां पर 150 के करीब जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि हर साल ठंडी के मौसम में यहां पर कंबल का वितरण किया जाता है। मालदा टाउन और दीघा के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। आसनसोल सर्दियों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मालदा टाउन और दीघा के बीच ट्रेन डिमांड के आधार पर एक स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू की है। ट्रेन संख्या 03465 मालदा टाउन दीघा स्पेशल की यात्रा 28 दिसंबर 2024 शनिवार से शुरू होगी, जिसके अतिरिक्त फेरे 04, 11, 18 और 25 जनवरी 2025 कुल 05 ट्रिप को निर्धारित की गई है। उक्त ट्रेन मालदा टाउन से तैरकर 10 बजे प्रस्थान करेगी
और अगले दिन 2 बजे दीघा पहुंचेगी ट्रेन संख्या 03466 दीघा मालदा टाउन स्पेशल की यात्रा 29 दिसंबर 2024 रविवार से शुरू होगी, जिसके अतिरिक्त फेरे 05, 12, 19 और 26 जनवरी 2025 कुल 05 ट्रिप को निर्धारित की गई है। उक्त ट्रेन दीघा से सुबह 5 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 18 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। ये स्पेशल ट्रेन पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में अपने मार्ग में दोनों दिशाओं में अंडाल और आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। उक्त स्पेशल ट्रेन में वातानुकूलित शयनयान और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच की सुविधा होगी। आदिवासी युवकों को केस से मुक्त करने की मांग को लेकर थाने पर हुई प्रदर्शन, तनाव। आदिवासी समुदाय के लोगों ने नाबालिग समेत 5 युवकों को झूठे मुकदमे से मुक्त करने की मांग को लेकर थाने पर प्रदर्शन किया। घटना से थाने में सनसनी फैल गई। दुर्गापुर फरीदपुर थाने की घटना। पुलिस ने गुरुवार की सुबह दुर्गापुर फरीदपुर थाने के नवघनपुर आदिवासी मोहल्ले से एक नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उन पर कोयला चोरी का मामला दर्ज किया गया था। जब उन्हें कल दुर्गापुर महाकुमा अदालत में लाया गया तो न्यायाधीश ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। नाबालिग समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी से आदिवासी समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग तीरधनुष के साथ थाना परिसर में जमा हो गए। थाने को घेर कर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन में आदिवासी लोगों के अलावा स्थानीय निवासी भी शामिल हुए। नाथ योगा इंस्टीट्यूट के 16 प्रतिभागी विश्व कप योग के लिए हुए आसनसोल से रवाना। आसनसोल से बीनू श्रीवास्तवा के अनुसार सी कॉलेज के पास स्थित नाथ योगा इंस्टीट्यूट के 16 प्रतिभागी विश्व कप योगा के लिए आसनसोल से रवाना हुए। नाथ योगा इंस्टीट्यूट में सुचारिता देवनाथ के तत्वाधान में ये योगा का प्रशिक्षण लेते हैं। आज सुचारिता देवनाथ के साथ 16 प्रतिभागी 28 दिसंबर को वाईजैग में होने वाले विश्व कप योगा में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। यहाँ पर महिलाओं और बच्चों को योगा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय उनके प्रशिक्षण केंद्र में 200 प्रतिभागी प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि उनके ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण लेकर 200 प्रतिभागियों में से 16 प्रतिभागी पहली बार विश्व कप योगा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि उनके ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागी विश्व का योगा में देश का नाम ऊंचा करेंगे। सभी को शुभकामनाएं। उन्होंने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा में स्थान प्राप्त किया है। यदि वे स्थान प्राप्त करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेंगे। मलेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे विभिन्न देश इसमें भाग लेंगे। हमारी केंद्र सरकार ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के रूप में बढ़ावा दिया है। यूनिवर्सल इंटरनेशनल योग फेडरेशन इस चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। आसनसोल नगर निगम कार्यालय में उत्सव के लिए हुई बैठक। আমাদের পুরো আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সমাজের পক্ষ থেকে এসেছে তো এটা আনঅফিশিয়ালি মান্যবররা এসছে একটা যদি দেন পরবর্তীকালে এবং কিন্তু আজকে পড়ান দিবি না ব্যাপারটা হচ্ছে কি ওটা আবার আমার মাথার উপর অ্যাটাক হয়ে যাবে দেবি দেবে ভাই জায়গা আমি যদি आइए उत्सव के बारे में सुने। যেটা আমাদের মেয়র সাহেব বললেন যে এটা সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার দেখেন এবং আমাদের যিনি কমিশনার সাহেব আছেন এবং মেয়র সাহেব তারা ইতিমধ্যেই চিঠি করেছে রাজ্য সরকারকে যে এই বাদনা উৎসবে আর্থিকভাবে একটা সাহায্য পাঠানোর জন্য। বাদনা উৎসবে কী বিষয় নিয়ে মূলত করেছেন, ওদের সাথে কারা কারা উপস্থিত ছিল? এখানে আমাদের প্রত্যেক জায়গা যারা মোড়ল, নায়িকা, মাঝি যারা তারাই আজকে এখানে উপস্থিত ছিলেন এখানে মতিলাল সোরেন, নরেন্দ্রনাথ মুর্মু প্রাক্তন কাউন্সিলর সহ অন্যান্য মোড়ল মাঝি যারা নেতৃত্ব দেন সমাজের তারা এসেছিলেন এবং তাদের দাবি যেগুলো কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে করার আছে, মেয়র সাহেব এটা বলেছেন সঠিক সময়ে পানীয় জল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ব্লিচিং করে দেওয়া এবং কাউন্সিলরদের একটি নির্দেশ দিয়েছেন কাউন্সিলররা যেন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে
এই বাদনা উৎসবে তাদের পাশে থাকেন। কবে এটা উৎসব রয়েছে? এটা প্রতি বছর 10 তারিখেই হয়, 10ই জানুয়ারি। ওরা একটা আবেদন করছিল কিছু মানে সাহায্য পাওয়ার জন্য, সেই বিষয়তে কি বলেছে? হ্যাঁ, একটা আর্থিক সাহায্য তারা এখানে প্রে করেছে, যেটা কর্পোরেশন থেকে হয় না। আমাদের যেমন দুর্গাপুজোতেও একটা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়, তাদের এই আবেদনটা রেখেছেন। ইতিমধ্যেই আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মহানাগরিক বিধান উপাধ্যায় এবং কমিশনার সাহেব দুজনে ইতিমধ্যেই চিঠি স্টেট গভর্নমেন্টকে করেছে, যাতে বাদনা পড়বে আগামী দিনে যেন তাদের একটা যে এসটি ফান্ড আমাদের রাজ্য সরকারের রয়েছে, সেখান থেকে যেন প্রতিটা জেলায় এটা পাঠানো হয়। पश्चिम बंगाल लॉ क्लब एसोसिएशन का 15वीं सम्मेलन हुआ रविंद्र भवन। आइए रविंद्र भवन में पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन के 15वें सम्मेलन में दिए गए भाषण के कुछ अंश सुने। যেটা উত্তর শোষিত বঞ্চিত মানুষের আছে সারা পশ্চিমবাংলা এবং সারা ভারতবর্ষে তাদের মুক্তি দিশারি হবে। শুরু হলো লড়াই, আন্দোলন, সংগ্রাম। এই সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ সেদিন প্রদ্যুৎ বাবু, ওই শ্যামসুন্দর মোদক, সুজিত ব্যানার্জি, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শঙ্কর চ্যাটার্জি আরো অনেকের নেতৃত্বে তারা আজকে নেই আমাদের মধ্যে, তারা প্রয়াত হয়েছে। নাম পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন। সেই প্রিয় সংগঠনের আজকে 15তম রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত হতে পেরে আমরা গর্বিত, আমরা আনন্দিত, আমরা সম্মানিত। রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলী এই আশা করে এই রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চে আপনারা বিগত বছরগুলির কাজের পর্যালোচনা করে আমাদের আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্তব্য স্থির করবেন। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন প্রস্তাবের মাধ্যমে আমাদের সংগঠনকে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করতে সাহায্য করবেন, যাতে সংগঠন আরো শক্তিশালী হয়, সংগঠনের দাবি আদায় ত্বরান্বিত হয়। রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলী লক্ষ্য করছে যে রাজ্য সম্মেলন মঞ্চে আলোচক হিসেবে যারা আলোচনা করতে আসছেন তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ সংগঠন সম্পর্কে, তার কর্মসূচি সম্পর্কে সামান্য ধারণা না রেখে বা পূর্ব আলোচনা না করে প্রতিনিধিদের একটা বৃহৎ অংশ বক্তব্য রাখেন। জেলাগুলি থেকে আগত সকল প্রতিনিধি মঞ্চে বক্তব্য রাখতে চাইছেন, ফলে একই কথা তারা বারবার বলে যাচ্ছেন, নতুন প্রস্তাব দিচ্ছেন না। দাবি আদায়ের জন্য কি কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত, সঠিকভাবে সংগঠন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে কোন পথ গ্রহণ করা উচিত, সেই आसनसोल नगर निगम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिन्हा का कल रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो 92 वर्ष के थे। आज उनकी मृत्यु पर शोक जताते हुए आसनसोल नगर निगम की तरफ से नगर निगम के हाल में उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, कमिश्नर राजू मिश्रा सहित विभिन्न एमएमआईसी और पार्षदों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर गुरदास चटर्जी ने कहा कि कल भारतीय इतिहास के महानतम नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्होंने कहा कि जब वह प्रधानमंत्री थे तब भी उससे पहले उन्होंने देश के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उन्होंने जो भी जिम्मेदारी संभाली है उसको बहुत उत्कृष्ट तरीके से निभाया। आइए सुनते हैं कांग्रेस के विश्वनाथ यादव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर क्या कहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कल निधन का समाचार सुना, बहुत ही दुख हुआ कि भारत में एक ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने एक मुश्किल वक्त में बहुत अच्छा काम किया था और भारत को एक ऐसी ऊंचाई पे ले गए थे जो काबिल तारीफ़ है। मुझे एक बात याद आती है कि सीटीबीटी पर सही करने का दबाव सदैव भारत पर रहा था। उस ज़माने में अमेरिका ने कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पर सही करने के लिए
एक दबाव बनाया था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस दबाव के आगे झुके नहीं। इसके बावजूद भी अमेरिका ने उन पर भरोसा किया और परमाणु संधि पर हस्ताक्षर हुए। हमारे और अमेरिका के साथ एक परमाणु चुक्ति हुआ जो पूर्ण रूप से वाणिज्यिक है। ऐसे महान पुरोधा का जाना निश्चित तौर पर एक भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज मैं विश्वनाथ यादव, सदस्य पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस, उनके निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विशेष पोषक आहार सामग्री का वितरण किया गया। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार टीबी मुक्त पंचायत बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को हरमाडीह ग्रामीण अस्पताल द्वारा रायबांध एवं गुनियारा ग्राम पंचायत क्षेत्र के 35 टीबी मरीजों को निक्षय मित्र कार्यक्रम के तहत विशेष पोषण आहार सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर हरमाडीह ग्रामीण अस्पताल के बीएमओएच डॉक्टर नवनीता नाथ, नितुरिया ब्लॉक के संयुक्त सामूहिक विकास अधिकारी सुब्रत विश्वास उपस्थित थे। आसनसोल निगम के टेंडर वाली दुकान को लेकर हुआ जमकर हंगामा। आसनसोल के हाटन रोड मोड़ स्थित एक दुकान को लेकर गुरुवार भारी हंगामा खड़ा हो गया। आसनसोल नगर निगम की तरफ से उस दुकान को तंद्रा राय नामक एक महिला को लीज पर दिया गया था। महिला के भाई नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि जब वह उसे दुकान में कुछ काम करवाने के लिए गए थे तब टीएमसी राजू अहलूवालिया द्वारा बाधा पहुंचाई गई। नित्यानंद राय ने कहा कि उन्होंने जो ताला लगाया था उसके ऊपर राजू अहलूवालिया ने अपना ताला लगा दिया, जिससे उन्हें दुकान में काम करवाने में असुविधा हुई। नित्यानंद राय ने कहा कि यहाँ पर राजनीति का कोई सवाल नहीं है, वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो दुकान उनकी बहन को आसनसोल नगर निगम द्वारा लीज पर दिया गया था, उस दुकान पर मालिकाना हक उनका क्यों नहीं होगा। राजू अहलूवालिया द्वारा उसे दुकान पर ताला कैसे लगाया गया। उन्होंने आसनसोल नगर निगम की तरफ से लीज के कागजात दिखाए और दावा किया कि उनकी बहन को सारे कानून को मानते हुए नगर निगम द्वारा लीज पर दिया गया था। नित्यानंद राय ने कहा कि ये दुकान उनके बहन के नाम पर है और उसके समर्थन में उनके पास जरूरी दस्तावेज भी है। हालांकि इस बारे में राजू अहलूवालिया ने कहा कि जिस दुकान के बारे में बात हो रही है वहां पहले एक नर्सरी था, यह पिडब्ल्यूडी की जमीन पर है। बाद में नर्सरी के बंद हो जाने के बाद तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी द्वारा फैसला लिया गया कि उसे आसनसोल नगर निगम द्वारा स्टोर रूम बनाया जाएगा। लेकिन फिर अचानक पता चला कि वर्ष 2016 के आसपास उस दुकान को किसी महिला को लीज पर दे दिया गया। राजू अहलूवालिया ने सवाल किया कि जिस दुकान को आसनसोल नगर निगम द्वारा स्टोर रूम बनाए जाने की बात कही गई थी, उसे कैसे किसी व्यक्ति विशेष को दिया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को ये दुकान दी गई है वह तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी के खास व्यक्ति थे और यही वजह है कि नियमों की अवहेलना करते हुए ये दुकान लीज पर दी गई। उन्होंने कहा कि टेंडर कब हुआ सका पता भी नहीं चला और दुकान का लीज हो गया। ये भ्रष्टाचार है और वह इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है जो कभी भी गरीबों का हक नहीं मार सकती। उन्होंने कहा कि अगर एक बिल्डर को इस तरह से दुकान लीज पर दिया जा सकता है तो जिन छोटे दुकानदारों को फुटपाथ से हटाया गया उनको अब तक दुकान क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस तरह की दोहरी नीति आसनसोल नगर निगम नहीं अपना सकती। इस संदर्भ में विधान उपाध्याय ने कहा कि उक्त महिला ने इसकी शिकायत नगर निगम से की है और नगर निगम द्वारा कानूनी व्यवस्था ली गई है। अगर नगर निगम द्वारा लीज पर उसे महिला को दुकान दी गई है तो वह दुकान उन्हीं को मिलेगी और इसका इंतजाम भी कर लिया गया है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि टीएमसी के ही नेता राजू अहलूवालिया द्वारा दुकान के मालिकाना हक को लेकर सवाल खड़ा किया गया है तो विधान उपाध्याय ने कहा कि कौन क्या कहता है यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि कानून के अनुसार काम हो और किसी को भी गैरकानूनी काम करने नहीं दिया जाएगा। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के एसएमएस का।
A loser is one who has given up on his dreams so long as you are trying you haven't lost yet. हारा हुआ वह व्यक्ति है जिसने अपने सपनों को तब तक छोड़ दिया है जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हारे नहीं हैं। बाय मनमोहन सिंह। उम्मीद है आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।